देश की राजधानी नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में आयोजित बोडोलैंड महोत्सव का आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन आज बोडो समुदाय की ओर से एक सांस्कृतिक शोभा यात्रा निकाली गई। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया था और आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस महोत्सव में शिरकत की। मौके पर उन्होंने बोडो कला संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इस महोत्सव के आयोजन के लिए उन्होंने बीटीआर प्रशासन और असम सरकार को बधाई दी। जो उम्मीद लेके आए थे देश के पास, देश की राजधानी में, वो उम्मीद साकार हुआ, क्योंकि देश का सम्माननीय प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ आए, बहुत बातें रखे बोडो शांति समझौता, शांति के बारे में, और अलग अलग जो आंदोलनकारी गुटों के साथ जो भारत का और गुटों से जो समझौता हुआ उसके बारे में बोला, और बोडो भूमि में जो शांति लाने का जो गुरु दायित्व लेके जो काम किया प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले, इससे बाद और बाकी गुटों ने भी आया, ये बहुत बड़ा ये हमारे लिए उम्मीद था। और मैं आज इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी को हृदय से, तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो पीड़ा उठाया, जो दुख उठाया, बोडो लोगों को शांति के मार्ग में लाने का, शांति के रास्ते पर लाने का, और शांति जो लाया गया है वो हमेशा उसका जो इनिशिएटिव, उसका जो ये मार्गदर्शन, वो इतिहास में वो अमर रहेगा, वो मैं बात बोलना चाहता हूँ। मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। बोडो भाषा में प्रतियोगितामूलक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इस दिशा में भी मंत्रालय की ओर से पहल की जाएगी। To Prime Minister Narendra Modi's view, all the Indian languages are equally important, all are national languages. So Bodoland, the Bodo language is in the 8th schedule. It's a very important language. Lot of things has to be done in future. More competitive examinations should be conducted in Bodo language. In charge of the education sector, I can certainly take responsibility to upliftment of the Bodo language. मौके पर असम विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत दयमारी ने भी इस महोत्सव के आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत की सभ्यता संस्कृति के बारे में आज भी दिल्ली और शहरी इलाकों में रहने वाले लोग नहीं जानते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के बारे में उन्हें जानने का मौका मिलेगा। बड़ो साहित्य सभा और बड़ो छात्र सन्था এটা তো হল বড় সাংস্কৃতিক যে আমাৰ কি কয় কমিটি আছে, দুলারাই বড়ো হাৰিমু আফাদ আৰু গান্ধী সাহিত্য সভা আমাৰ ইয়াত তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক মই স্পেচিয়েলি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গোটেই তেখেতে ইয়াত মানে কি কয় যিখিনি সহায় লাগে এইখিনি সহায় কৰি দিয়াৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন। আমাৰ অসমৰ বহুতো জাতি জনগোষ্ঠী আছে, যি জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা, কলা, সংস্কৃতি সেয়া ভাৰতৰ যাক আমি प्राचीन सभ्यता संस्कृति बुली कौं माने हेबोरोड अंश। वहीं निखिल बोडो छात्र संघ के अध्यक्ष द्विजेन बोडो ने कहा कि दीपेन बोडो ने कहा कि हम जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ आए थे वो पूरा हो गया है। हम जो उम्मीद लेके आए थे देश के पास, देश की राजधानी में, वो उम्मीद साकार हुआ, क्योंकि देश का सम्माननीय प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ आए, बहुत बातें रखे बोडो शांति समझौता, शांति के बारे में, और अलग अलग जो आंदोलनकारी गुटों के साथ जो भारत का और गुटों से जो समझौता हुआ उसके बारे में बोला, और बोडो भूमि में जो शांति लाने का जो गुरु दायित्व लेके जो काम किया प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले, इससे बाद और बाकी गुटों ने भी आया, ये बहुत बड़ा ये हमारे लिए उम्मीद था। और मैं आज इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी को हृदय से, तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो पीड़ा उठाया, जो दुख उठाया, बोडो लोगों को शांति के मार्ग में लाने का, शांति के रास्ते पर लाने का, और शांति जो लाया गया है वो हमेशा उसका जो इनिशिएटिव, उसका जो ये मार्गदर्शन, वो इतिहास में वो अमर रहेगा, वो मैं बात बोलना चाहता हूँ।